Hello viewers, Salam Alaikum. Welcome to Mathematics class for 10th standard. जैसा कि आप जानते हो हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर आजकल कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 14.4 से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास देयर वेट्स वर recorded as follows. Draw a less than type OGU for the given data, hence obtain median weight from the graph and verify the result by using the formula. एक डेटा यहाँ पर गिवन है जिसमें 35 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है और इस डेटा से हमें लेस देन टाइप का एक ओजीव बनाना है। फिर इस ओजीव से हमें इस डेटा का मीडियन मालूम करना है। फिर इस मीडियन को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर मीडियन। तो डेटा है वेट इन केजीज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वेट लेस देन 38 केजी, ये कोई स्टूडेंट इसमें नहीं आता है। लेस देन 40 केजीज जिनका वेट है वो 3 स्टूडेंट्स है। लेस देन 42 केजीज जिनका वेट है वो 5 स्टूडेंट्स है। लेस देन 44 केजी वेट वाले 9 स्टूडेंट हैं। लेस देन 46 जिनका वेट है वो 14 स्टूडेंट्स हैं। लेस देन 48 केजी जिनका वेट है वो 28 स्टूडेंट्स हैं और लेस देन 50 केजी जिनका वेट है वो 32 स्टूडेंट्स हैं और लेस देन 52 केजी जिनका वेट है वो 35 स्टूडेंट्स हैं। जाहिर है जिनका वेट लेस देन 52 केजी है उनमें ये भी आएंगे क्योंकि ये सारे 52 केजी से कम हैं। इस तरह से 50 केजी से कम जिनका वेट है उनमें ये सारे आएंगे यहाँ तक जितने हैं। इसी तरह से लेस देन 46 जिनका वेट है उनमें ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। इस तरह से टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 35 हैं। इन सारे स्टूडेंट्स का वेट लेस देन 52 केजी है और इनमें 32 स्टूडेंट्स का वेट लेस देन 50 है। इसी तरह से 28 स्टूडेंट्स का वेट लेस देन 48 है। इसी तरह से बाकी। तो हमें इस डेटा में से लेस देन टाइप एक ओजीव बनाना है तो फिर उसका मीडियन बेस्ड डेटा का निकालना है। एक तो ग्राफ से इसका डेटा निकालना है ओजीव से और फिर फार्मूला से कैलकुलेट करना है इसका मीडियन। तो ओजीव डालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो पॉइंट्स हैं अपर लिमिट और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनको प्लॉट करेंगे प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, जिनमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। फिर ये पेयर्स ऑफ पॉइंट्स उनमें हम प्लॉट करेंगे। 38 0 एक पॉइंट है, 43 ये दूसरा पॉइंट, इसी तरह से बाकी पेयर्स ऑफ पॉइंट, पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स जिनके हैं। तो आपको मालूम है कि ओजीव बनाने के लिए हम लेस देन टाइप जब ओजीव बनाना है तो हम अपर लिमिट ऑफ द क्लास और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो हर एक क्लास के लिए अपर लिमिट और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, फिर उसको ज्वाइन करते हैं बाय यूजिंग फ्री हैंड कर्व। सबसे पहले हम दो एक्सिस डालेंगे जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं और फिर इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम
जो ये प्लेन हमारे पास आएगा कार्टेशियन प्लेन, इस पर हम ये पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर्स जो पॉइंट्स हैं वो ड्रा करेंगे। तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर वेट इन केजीज, और यहाँ से वाई एक्सिस पर हम प्लॉट करेंगे, वहाँ से दिखाएंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उनकी। तो चूँकि हमारे पास जो अपर लिमिट्स ऑफ क्लासेस हैं वो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेटा में हमारे पास है पहला अपर लिमिट 38, फिर 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, ये हमारे पास अपर लिमिट्स ऑफ क्लासेस हैं। और यहाँ से हमें चूँकि हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 35 है, उसी हिसाब से इसको हम डिवाइड करेंगे इस वाई एक्सिस को। तो हम इक्वल डिस्टेंसेस पर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और हर पॉइंट को हम 5-5 का यूनिट देते हैं। तो पहला 5 है, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो जिस हिसाब से हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसी हिसाब से हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है। इसी तरह से जो है जिस हिसाब से हमारे पास यहाँ अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास होंगे उसी हिसाब से हमें यहाँ भी पॉइंट्स डालने पड़ते हैं इक्वल डिस्टेंसेस पर। तो अब हमारे पास तो पहला पॉइंट जो हमें प्लॉट करना है वो 38, 0 है। अपर लिमिट 38 है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, पॉइंट बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट से 38, 0। एक्स कोऑर्डिनेट उसका 38 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 लेना है। तो यहाँ देखते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से लेते हैं, ये 38 है और वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 लेना है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट यहीं पर होगा 38, 0। दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास उसका एक्स कोऑर्डिनेट 40 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो 3 है। तो 43 हमारे पास दूसरा पॉइंट है जिसको हमें इस ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो यहाँ देखिए 40 यहाँ से लेना है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर उसका वैल्यू होना चाहिए 3। तो यहाँ देखिए ये 5 है तो 3 इससे थोड़ा नीचे होगा, उसी के सीध में हम इस पॉइंट को दिखाएंगे। यहाँ से 40 की सीध में दिखाएंगे और यहाँ से 3 की डायरेक्ट सीध में दिखाएंगे। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है 43। अब तीसरा पॉइंट देखिए 42, 5। अपर लिमिट 42 है, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है। तो इस पॉइंट को दिखाएंगे 42, 5। यहाँ देखिए 42 है एक्स एक्सिस पर और इसको हमें लेना है किसके सीध में, 5 की सीध में। ये 5 है तो ये यहाँ पर आएगा, यहाँ से 42 के डायरेक्शन में है, सीध में है, और यहाँ से 5 की सीध में। तो ये पॉइंट हमारे पास है जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 42, 5। इसका अपर लिमिट क्लास का है 42, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है। यहाँ से 42 की सीध में है और यहाँ से 5 की सीध में है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 44, 9। अपर लिमिट है क्लास का 44 और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 है। 44, 9 हमारे पास दूसरा पॉइंट है। यहाँ देखिए 44 ये है और इसको हमें किस हाइट पर दिखाना है, 9 की हाइट पर। तो ये 10 है तो इससे थोड़ा नीचे ऐसे यहाँ पर होगा ये पॉइंट। क्योंकि हमारे पास ग्रेड पर अगर होता तो हम उसके हिसाब से इसमें दिखाते। अब यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान से दिखाना है, एहतियात से इसको दिखाना है। यहाँ से 44 लेना है और यहाँ से 9 की सीध में ये लेना है। तो ये पॉइंट बनता है। इस तरह से नेक्स्ट है 46, 14। यहाँ देखिए 46 और इसका हाइट कहाँ तक लेना है, 14 तक। यहाँ 15 है, इससे थोड़ा नीचे आएगा 14, तो यहाँ तक आएगा 46, 14, ये पॉइंट है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है 48 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 28। तो 48, 28 हमारा अगला पॉइंट है। ये देखिए ये 48 है और इसको हमें किस हाइट पर दिखाना है, 28 की हाइट पर दिखाना है। ये देखिए 25 है तो ये 30 है तो यहाँ 28 होगा, इसी की सीध में इसको दिखाना है। यहाँ नीचे एक्स एक्सिस पर 48 की सीध में होना चाहिए, 48 और यहाँ से ये 28 की सीध में।
तो ये पॉइंट है 48, 28। अब अगला पॉइंट है 50 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 30। अपर लिमिट है 50 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी है 32। तो 50, 32 पॉइंट हमें दिखाना है। ये देखिए ये 50 है और इसको किस हाइट पर हमें दिखाना है, 32 हाइट पर दिखाना है। यहाँ से देखिए 32 ऐसे इसकी सीध में दिखाना है इसको 32 और नीचे एक्स एक्सिस पर 50 की सीध में दिखाना है। तो ये पॉइंट है 50, 32। तो अगला पॉइंट है हमारे पास 52, 35। अपर लिमिट है क्लास का 52 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 35। तो 52, 35 पॉइंट दिखाते हैं ग्राफ पर। ये 52 है और इसको किस हाइट पर दिखाना है, 35 हाइट पर दिखाना है। ये देखिए ये 35 है, इसी की सीध में ये पॉइंट है। तो नीचे एक्स एक्सिस पर ये 52 के सीध में है। तो ये इस तरह से ये पॉइंट जो है ये है 52, 35। तो इस तरह से हमने ये जो पॉइंट्स हमारे पास थे इनको हमने प्लॉट किया इस ग्राफ के ऊपर। पहला 38, 0, 40, 30, 43, 42, 5, 40, 49, 46, 14, 48, 28, 50, 32 और 52, 35। अब ये जो पॉइंट हमने प्लॉट किए, अब इनको हमने ज्वाइन किया ऐसे फ्री हैंड कर्व से, स्केल नहीं यूज़ करना है। पहले हमने सिर्फ पॉइंट प्लॉट किए थे, ये पॉइंट ये जितने भी पॉइंट ये प्लॉट किए थे। अब हमने इनको ज्वाइन किया है, इस पहले पॉइंट को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ, लेकिन स्केल से नहीं करना है, ये सिर्फ अपने फ्री हैंड से करना है, हाथ से ज्वाइन करना है इसे। ये पहले ही मैंने ज्वाइन करके रखा हुआ था, लेकिन पहले हमने सिर्फ पॉइंट डाले थे, इसको हमने फिर हाथ से फ्री हैंड से इसको ज्वाइन किया है, इसको इसके साथ ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस तरह से ये जो कर्व बन गई, यह एक लेस देन टाइप ओजीव है जिसको हमने इस डेटा के लिए हमने यहाँ ड्रा किया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इस डेटा का इस ओजीव के ज़रिए से मीडियन बताओ। क्योंकि हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थी वो 35 थी, तो 35 को हाफ हम लेते हैं, 35 का हाफ होता है 17.5। तो इस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ से हमने दिखाए हैं वाई एक्सिस पर, इस पर हम दिखते हैं 17.5 कहाँ आएगा। तो 15 और 20 के बीच में बिल्कुल सेंटर में 17.5 आएगा। इस पॉइंट से हमें ये जो 17.5 है यहाँ पॉइंट 15 और 20 के बीच में है, यहाँ से हमें एक लाइन ड्रा करनी है जो इस एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी। ये जो लाइन डॉटेड यहाँ पर है ये बिल्कुल हमने डाली है इस एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो आगे जाके ये इस ओजीव के साथ इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस पर, जैसे हमने ये डाला हुआ है, ये डॉटेड लाइन ये परपेंडिकुलर डाला है एक्स एक्सिस पर, और जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा जैसे यहाँ पर किया है, तो ये पॉइंट मीडियन होता है इस डेटा का। फिर देखिए फ्रीक्वेंसी 35 है टोटल, इसका हाफ लेना है, वो यहाँ पर है 17.5। यहाँ से एक लाइन ड्रा करनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, आगे जाके ये इस ओजीव को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है। उस पॉइंट से हमें एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालना है, ये लाइन परपेंडिकुलर डालिए, जहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट जो होगा वो इस डेटा का मीडियन होगा। तो ये पॉइंट जो है ये इस डेटा का मीडियन है। अब देखिए ये पॉइंट 46 और 48 के बीच में है और हाफ से कम है, इसका मतलब है 45 से कम है। तो 45 से जब कम है इसका मतलब है ये लगभग है 46.5 पर, अप्रॉक्सीमेटली 46.5 ऐसा ही कुछ। क्योंकि अगर पूरा ग्राफ पेपर हमारे पास होता तो हम वहाँ पर एग्जैक्टली लोकेट कर सकते कि इसका वैल्यू इस पॉइंट का कितना है। यहाँ पर हम ऐसे ही रफ एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये 46.5 के बराबर लगभग होगा। तो अब हमें कैलकुलेट करना है मीडियन बाय यूजिंग द फार्मूला। क्योंकि n हमारे पास 35 है,
इसका हाफ लेते हैं n/2 और 35/2 दैट इज़ 17.5। इस तरह से जो 17.5 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं, सबसे पहले 17.5 किसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर है, 28 के अंदर आएगा, क्योंकि 14 में तो 17.5 नहीं आएगा। तो इस तरह से हाफ फ्रीक्वेंसी इसके यहाँ तक आती है। तो इसका मतलब है ये जो क्लास है, ये क्लास है जिसमें ये मीडियन हमारा होगा, मीडियन इस क्लास के अंदर होगा। लेकिन ये क्लास अगर हम कंटिन्यूस क्लास के हिसाब से देखेंगे तो ये क्लास क्या है, 46 to 48। ये क्लास 46 के बाद आता है, तो इसका मतलब है ये 46 to 48। तो इस क्लास के अंदर मीडियन होगा। तो मीडियन लाइज इन क्लास 46 to 48। मीडियन लाइज इन क्लास 46 to 48। अब इसका मीडियन निकालते हैं। मीडियन किसके बराबर होता है, L + n/2 - CF / F × H। अब L 46 है, n/2 17.5 है, माइनस CF। ये CF क्या होता है, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब मीडियन इस क्लास के अंदर है, इसके पहले जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है, तो CF हम ले लेंगे 14। अब ये F क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो जिस क्लास में मीडियन है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है। अब चूंकि मीडियन इस क्लास के अंदर है, इस क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी देखनी है कितनी है। क्योंकि यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसी 14 है और यहाँ तक टोटल फ्रीक्वेंसी 28 है। इसका मतलब है इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14। क्योंकि यहाँ तक तो टोटल 14 है और यहाँ तक टोटल 28 है। इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी 14 है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 14। तो F का वैल्यू हम 14 लेते हैं और क्लास साइज जो इसके अंदर है वो है 2। इसको वैल्यू निकालते हैं, 17.5 में से 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो 2.5 बनता है। और यहाँ इसकी कसर काटते हैं, 2 7 are 14, तो ये बनेगा 2.5 / 7। 2.5/7 का वैल्यू निकालते हैं, वो बनता है 0.4। 46 को जब ऐड करेंगे 0.4, वो बनता है 46.4। तो इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली जो इसका मीडियन है वो है 46.4। और यहाँ जो हमने ग्राफ के ज़रिए से भी जो मीडियन हमने निकाला था वो भी अप्रॉक्सीमेटली 46.4 ही था। तो इस तरह से हमने पहले इसका ओजीव डाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ लेस देन टाइप का, फिर हमने उससे मीडियन निकाला और फिर कैलकुलेट किया मीडियन यूजिंग द फार्मूला। तो मीडियन आ गया 46.4। तो आज के लिए बस यही क्वेश्चन करेंगे हम। इसमें कोई दिक्कत होगी, डाउट रह गया होगा तो उसका क्लियर करने के लिए मुझसे रब्ता कीजिए। बाकी अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।